मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बोकारो से आपको बड़ी खबर दे। बोकारो स्टील प्लांट में फटा पाइपलाइन। पंप हाउस संख्या 9 का पाइपलाइन फट गया है। पंप हाउस में पानी भर चुका है। हॉट स्ट्रिप मिल में अभी उत्पादन ठप है और 1 से 2 दिन इसको ठीक करने में लग सकता है। करोड़ों के नुकसान का अनुमान है। लगातार यहां पर पानी का बहाव दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हॉट स्ट्रिप मिल में उत्पादन भी ठप है। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। पाइपलाइन फटने की वजह से भारी नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इसे ठीक करने में 2 दिन का समय लग सकता है लगभग। और लगातार पानी का बहाव आप देख रहे हैं कि इस पूरे पंप हाउस में पानी भर रहा है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि करोड़ों का नुकसान का अनुमान है। इसको ठीक करने की कोशिश हो रही है। पंप हाउस में इस वक्त पानी भर चुका है। ये देखिए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और जानकारी ये है कि स्टील प्लांट में पाइपलाइन अचानक फट गया। हालांकि कैसे ये पाइपलाइन फटा इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है। कोशिश हो रही है कि इसको ठीक किया जा सके, लेकिन क्योंकि छुट्टी का समय भी है और इस वजह से भी हो सकता है कि इसमें देरी हो और लगभग 2 दिन का समय इसको ठीक करने के लिए लिया जा सकता है। लेकिन इस बीच करोड़ों के नुकसान का आकलन, ये देखिए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने। स्टील प्लांट में ये पाइपलाइन फटा। उत्पादन इस वक्त वहां पर ठप है। पंप हाउस में पानी भरते चला जा रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी आप देख रहे हैं। और ये पाइपलाइन फटने की वजह से पानी का जमाव हो रहा है, जिसको ठीक करने के लिए 2 दिन का समय लगेगा। मृत्युंजय इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, पाइपलाइन फटने की वजह से अब पानी का जमाव बढ़ते जा रहा है। कैसे ये पाइपलाइन फटी और इस वक्त वहां पर स्थिति कितने कंट्रोल में दिखाई दे रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बोकारो स्टील प्लांट के अंदर लगातार इस तरह के जो हैं प्रकरण सामने आ रहे हैं, हादसे हो रहे हैं। और नया मामला जो है पंप हाउस 9 में पाइपलाइन फट गया है। आप कह सकते हैं कि हॉट स्ट्रिप मिल में इसी पाइपलाइन के द्वारा पानी दिया जाता है। हॉट स्ट्रिप मिल में बिना पानी के कोई काम नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पर जो है लोहे को ये जो काम किया जाता है लोहे के गलने के बाद, तो हम कह सकते हैं कि पानी की अति आवश्यकता है और पानी नहीं जाएगा तो काम पूरी तरह से ठप है। और जैसा कि जानकारी मिल रही है 36 से 48 घंटे तक जो है उत्पादन पूरी तरह से ठप रह सकता है। हालांकि बोकारो स्टील के संचार प्रमुख मणिकांत धान से मैंने व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजा तो उन्होंने रिप्लाई दी कि मैं बाहर हूं, पता लगाकर मैं बताता हूं। लेकिन जिस प्रकार लेकिन इसको कितने दिनों में ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आकलन ये भी है कि करोड़ों का नुकसान इससे हो सकता है? देखिए, बोकारो स्टील प्लांट में अगर उत्पादन ठप होता है तो यह अनुमान लगाया जाता है कि करोड़ों का नुकसान है। और जिस प्रकार से पाइपलाइन फटा है, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज है और लगातार पानी का बहाव हो रहा है। ऐसे में तुरंत ठीक करना मुश्किल है, लेकिन 2 दिन का वक्त बताया जा रहा है। लेकिन जब तक प्रबंधन इस पर अभी तक किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, तो हम कह सकते हैं कि बोकारो स्टील प्लांट के अंदर स्थिति काफी दयनीय है और जर्जर है। यही कारण है कि लगातार इस तरह के घटना जो है सामने आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको एक और बड़ी खबर देते हैं। ये बड़ी खबर सरायकेला से, जहां पर 2 मालगाड़ियां आपस में आमने सामने से टकरा गई। इस हादसे में मालगाड़ी के स्टाफ मामूली रूप से घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन कई डिब्बे बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं और इस वक्त रेल लाइन पर परिचालन भी बाधित है। घटना चांडिल स्टेशन के पास आज सुबह करीब 3 बजे की बताई जा रही है। मालगाड़ी बेपटरी हो गई। उसी वक्त सामने से आ रही दूसरी मालगाड़ी से टकराव हो गया और इसमें दोनों गाड़ी के कई डिब्बे बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं। डिब्बे इधर उधर बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और रेलवे के सूत्रों के मुताबिक तकनीकी कारणों की वजह से और सिग्नल नहीं मिलने की वजह से जो गड़बड़ी हुई, सिग्नल ना मिलने में, उसकी वजह से यह हादसा हुआ। हादसे के बाद अप और डाउन दोनों ही परिचालन ठप कर दिए गए हैं। चांडिल टाटानगर और चांडिल बोकारो रूट की सभी यात्री और मालगाड़ी वाहनों को अभी रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि इसे रद्द किया गया है। कई ट्रेनें ऐसी हैं जिनका डायवर्जन हुआ, शॉर्ट टर्मिनेट भी इनको किया गया। यात्रियों के लिए हेल्प डेस्क और स्टेशन घोषणाओं के जरिए जानकारी दी जा रही है और हादसे की विशेष जांच भी शुरू कर दी गई है कि आखिर ये लापरवाही कैसे हुई। इस रेल लाइन पर यातायात शुरू करने में 24 घंटे का वक्त लग सकता है, जो अब तक की जानकारी रेलवे की तरफ से है।
आशीष तिवारी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, 3 बजे ये घटना घटी, अभी वहां पर स्थिति क्या है, कैसे ये घटना घटी, क्या लापरवाही रही, इन सब चीजों के बारे में कोई जानकारी मिल पाई? बता दूं कि अगले सुबह 4:15 में ये घटना घटी है। सरायकेला जिले के चांडिल थाना क्षेत्र में ये घटना घटी है और 2 मालगाड़ियों के बीच जो है, एक मालगाड़ी जो है जो बोकारो तरफ से आ रही थी वो बेपटरी हो गई और उसके बाद टाटा नगर से दूसरी तरफ से जो रेल मालगाड़ी आ रही थी उसमें जाकर टक्कर मारी। हालांकि लगभग 18 से 22 बोगी जो है वो पूरी तरह से पटरियों पर फैल गए हैं और जिससे जो आवागमन है वो पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। और आपको बता दूं, टाटा नगर रेलवे स्टेशन से जितनी भी लोकल ट्रेन चलती थी या कई दूर दराज से ट्रेनें चलती थी उनको रद्द किया गया है और जो फास्ट ट्रेनें दूर जो मुंबई एक्सप्रेस हो, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस हो, इन लोगों को जो है वो डिवाइड करके दूसरे जगहों से चलाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अब जो रेस्क्यू का टीम है वो लगातार जारी है। रेलवे विभाग के अधिकारी वहां मौके पर पहुंच चुके हैं और डब्बों को हटाया जा रहा है क्योंकि ये 24 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, क्योंकि पूरी तरह से पूरी तीनों पटरियों पर जो है बोगी पूरी तरह से फैल चुका है, जिससे जो टाटा से चांडिल और चांडिल से बोकारो जो ट्रेनें आवागमन होता था वो पूरी तरह से ठप हो चुका है। हालांकि दोनों मालगाड़ी के चालक और जो कर्मचारी थे वो मामूली रूप से घायल है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मगर अभी रांची से रेलवे विभाग की टीम पहुंची हुई है डिवीजन से और मामले की जांच की जा रही है। अभी मीडिया के लोगों से बातचीत से इनकार किया जा रहा है, मगर क्या कुछ कारण है कि इतनी बड़ी घटना घटी है वो कहीं ना कहीं अब बात सामने आ गई कि किसकी बड़ी लापरवाही के चलते एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अगर आपको बता दूं कि 4:15 में जब मालगाड़ी का हादसा हुआ तो उसी दौरान टाटा वंदे भारत जो है वो पटना के लिए रवाना हो रहा था, मगर तत्काल जो है इमरजेंसी ब्रेक लगाकर उसे रोक दिया गया और उसे रद्द किया गया, जिससे सैकड़ों यात्रियों बड़ा हादसा होने से टला है। हालांकि अभी भी नुकसान का आकलन अगर किया जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर गिरिडीह से है, जहां पिछले दिनों हुई तेज बारिश की वजह से एक पीसीसी सड़क बह गई है। घटना सरिया प्रखंड के संबलपुर पंचायत के नीमा टांड गांव की बताई जा रही है। ये सड़क सरिया राजधनवार और रांची दुमका मार्ग को जोड़ती है, लेकिन सड़क के बह जाने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शहर और अस्पताल जाने के लिए लोगों को काफी दूरी तय करके अस्पताल पहुंचना होगा। इस सड़क को ग्रामीणों ने कई साल पहले श्रम दान करते हुए बनवाया था, जो कि इस वक्त ध्वस्त हो गया है, बह चुका है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी है। इस रोड को ग्रामीणों ने श्रमदान करके बनाया था इससे 12 साल पहले। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग जितने जीत कर जाते हैं वो कोई रोड पर ध्यान नहीं देते हैं। इस पर ध्यान दें और जनप्रतिनिधि लोग से आग्रह है कि इसका व्यवस्था तुरंत करें और ग्रामीणों को दिक्कत ना हो। और अगली खबर देवघर से, जहां पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और सांसद मनोज तिवारी पर मामला दर्ज हुआ है। पंडा धर्म रक्षणी सभा के पूर्व महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर ने बाबा बैजनाथ मंदिर थाने में लिखित आवेदन देकर एफआईआर दर्ज कराई है और इसमें 2 अगस्त को रात 9 बजे बाबा मंदिर में जलार्पण बंद होने के बाद और कांचा चढ़ाने के बाद भी जबरन निकास द्वार से मझला खंड में प्रवेश करने का आरोप लगा है दोनों पर। आवेदन में धार्मिक आस्था और परंपरा को ठेस पहुंचाने के साथ ही सरकारी काम में बाधा डालने का भी आरोप लगा है और इसी मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। और देवघर में सांसद निशिकांत दुबे पर केस दर्ज हो चुका है और इस मामले में सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल साइट पर पोस्ट कर लिखा, अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सुबह दिल्ली से देवघर आऊंगा, सीधे पुलिस थाने जाऊंगा। झारखंड सरकार ने अभी तक 51 केस दर्ज किए हैं और आज का केस पूजा मंदिर में क्यों किया इस पर है, मैं गिरफ्तारी दूंगा। निशिकांत दुबे गिरफ्तारी देंगे, इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने कहा कि पूजा अर्चना को लेकर, मंदिर में प्रवेश को लेकर इस बार केस दर्ज है और मैं गिरफ्तारी दूंगा। इससे पहले उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि झारखंड सरकार की तरफ से मेरे ऊपर अब तक 51 केस रिकॉर्ड हैं और आज का जो मामला उन्होंने बताया कि जिस केस में मैं गिरफ्तारी देने जा रहा हूं वो बाबा बैजनाथ मंदिर में पूजा अर्चना को लेकर है और मैं इस मामले में गिरफ्तारी अपनी खुद से दूंगा। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी है, वो पोस्ट भी आप देख पा रहे हैं। तो गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे